हम जो है प्रभु के खरीदे हुए लोग हैं। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। प्रभु यीशु मसीह ने आप अपने वचन में कहा, जब यूहन्ना का 15 अध्याय हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का 15 अध्याय और उसका हम पढ़ें 30 वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 30 वचन में हम पढ़े हैं, तो लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा, क्या लिखा है, तुम उस वचन के कारण। हमें शुद्ध करने का परमेश्वर के पास क्या उपाय है? वचन, परमेश्वर का वचन। 15 दिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 3 वचन, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा। जो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, वो वचन। वचन क्या है? यीशु मसीह खुद है। यीशु मसीह खुद वचन है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं। तो कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। चोरों के साथ संगति करोगे तो चोरी बनोगे। बहुत से लोग जो है किसी सजा के कारण वो जेल हो जाती है उनको, कोई छोटा अपराध किया उन्होंने तो जेल में चले जाते हैं। छोटी चोरी की है, किसी का मोबाइल चुरा लिया तो जेल में चले जाते हैं। और जेल में कौन लोग हैं? जेल में चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, और उनकी संगति में वो रहता है। वो जेल से जब बाहर निकलता है तो बड़ा चोर बन के निकलता है। पहले छोटा चोर था, अभी वो बड़ा चोर बन के जेल से निकलेगा। अगर चोर है तो डाकू बन के निकलेगा, डाकू है तो डॉन बन के निकलेगा, है ना, भाई बन के निकलेगा, हत्यारा बन के निकलेगा। जैसी संगति करेंगे वैसे ही हम होते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम उस प्रभु की संगति करते हैं। इस वचन को पढ़ने से हम यीशु मसीह की संगति करते हैं। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे ही नहीं, 1 महीना 2 महीने साल पढ़ा रहेगा, संसार से तो हमारा संबंध है, तो परमेश्वर से कहाँ संबंध है? संसार से ज़्यादा संबंध है। अगर इतवार को लगाएं कि इतवार को हम संगति पे जाते हैं, कितनी देर? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, इससे ज़्यादा तो नहीं। और 24 को 7 से अगर गुणा करें तो कितना आएगा? आप अपना हिसाब लगाओ, कितने घंटे बनते हैं। और उन इतने घंटों में से प्रभु को कितने दिए? ज़्यादा से ज़्यादा 3। वो भी नहीं देते लोग। ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे दिए। ज़्यादा समय किसके साथ रहे? संसार के साथ रहे, मोबाइल के ऊपर रहे, दोस्तों मित्रों के साथ हंसी मजाक किया, गाली गलौज किया, खाया पिया, मौज मस्ती की, तो वही तो हमारे अंदर आएगा। तो ये बातें हमें क्या करती हैं? क्या शुद्ध करेंगी या अशुद्ध करेंगी? क्या हमें ये बातें परमेश्वर का मंदिर बनाती हैं? ये हमें शैतान का मंदिर बनाती हैं? ये हमें दुष्ट आत्मा का मंदिर बनाती हैं? 3 घंटे प्रार्थना करने से हफ्ते में कुछ होने वाला नहीं है। हर रोज संगति करनी है। ये बहुत हम भाग्यशाली लोग हैं कि परमेश्वर का वचन आज घर घर में है, हमारे पास है। एक समय था कि परमेश्वर का वचन जो है घर में रखना गैर कानूनी था, अपराध था, सज़ा मिलती थी। और आज भी ऐसे बहुत से देश हैं कि अगर आपके घर में बाइबल पकड़ी गई तो आपको सज़ा दी जाएगी। और आने वाले समय में भी ऐसा लिखा है, ये वचन उठा लिया जाएगा। लोग वचन को ढूंढेंगे, पर मिलेगा नहीं। फिर सच्चा कलाम भावें तू लभदा फिरें, ना विच जहान, ना ऊपर आसमान, ना विच जहान, किते भी लभना नहीं। ये परमेश्वर का वचन कहीं भी मिलेगा नहीं। और आज ये सुनहरी मौका है, हमें तैयार होना है। हमें परमेश्वर की संगति ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। संगति का मतलब ये नहीं कि ढोलकी बजा लो, तालियां बजा लो, दरी बिछा लो, चलो जी संगति। अपने घर में अपने बच्चों को लेकर के हम बैठेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। एक तो गीत भजन गा लो, प्रार्थना कर लो। हर रोज़ हम परमेश्वर की संगति करेंगे, तभी हम शुद्ध पवित्र बने रहेंगे।
जिसके साथ जो रहेगा वैसा ही बनेगा। संसार के साथ रहेंगे तो संसारिक ही बनेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे तो हम प्रभु जैसे हम बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह जैसा पवित्र कोई भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह में दोष ढूंढा तो क्या कहा राजा ने कि मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता, मैं इसको छोड़ देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं था। और यही बेदोषा वचन, शुद्ध वचन हमें भी शुद्ध करता है। कब शुद्ध करेगा? ये बाइबल उठा करके हम यहाँ पर रख दें, हैं, पड़ी रहे 1 महीना, तो क्या ये हमें शुद्ध करेगी? इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। इसको जब हम पढ़ेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे, तभी तो हम शुद्ध होंगे, हम पवित्र होंगे। क्या लिखा है? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा। परमेश्वर का वचन जब पढ़ना ही नहीं है तो वो हमारे जीवन में काम क्या करेगा? बीमारी की दवाई ला करके हम मेज पे रख दें और कहें हम ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा होगा? ग्लूकोज की बोतल ला करके रख दें और लगाए ना मरीज को, तो वो ठीक नहीं हो। जब तक वो हमारे अंदर ना जाए वो दवाई, जब तक वो ग्लूकोज, वो ड्रिप हमारे अंदर ना जाए, मरीज के अंदर ना जाए, रोगी के अंदर ना जाए, वो ठीक होने वाला नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन ये मेज पे रखने से या अपनी सेल्फ पे रखने से कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें खाना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन खाने से, अपनी आत्मिक आंखों से, आत्मिक कानों से हम ये परमेश्वर का वचन खाते हैं। हमारी आत्मा परमेश्वर का वचन खाने से वो शुद्ध होती है, पवित्र होती है, और परमेश्वर का मंदिर शुद्ध है, पवित्र है, और वो तुम हो। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 19 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर? तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, ये परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का दिया हुआ इसे संभाल के रखना है। हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, ये परमेश्वर का है और हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है। तुम्हें बसा है तो परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ हमें बताता है, हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के नहीं, हम परमेश्वर के हैं, अपने नहीं हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। हम जो हैं खरीदे हुए लोग हैं, हम दाम देकर खरीदे हुए लोग हैं, हम अपने नहीं हैं। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपने शरीर के द्वारा भी, अपने मन के द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा करो। रूह जिस्म जान से परमेश्वर की महिमा जब हम करते हैं तभी तो हम परमेश्वर के मंदिर कहलाते हैं। सिर्फ रविवार को 3 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे प्रार्थना करने से हम परमेश्वर के मंदिर नहीं बन जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हम किसके साथ रहते हैं? संसार के साथ रहते हैं। जिसके साथ रहेंगे वैसे बनेंगे। परमेश्वर का मंदिर तुम हो, तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, तुम अपने नहीं हो। यीशु मसीह ने खून देकर तुम्हें खरीदा है। पुराने समय में हम जाते हैं यिर्मयाह के 7 अध्याय और उसके 30 वचन में भी कुछ मंदिर के बारे में। उस समय मंदिर होता था, कौन सा मंदिर होता था? सुलेमान का मंदिर होता, ईंट गारे पत्थर का मंदिर होता था। पुराने नियम में पेज नंबर 898 लिखा है, यहाँ पर 898 898 पर लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, इसका कारण ये है, यहूदियों ने यह काम किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उन्होंने उस भवन को जो मेरा कहलाता है अपनी घृणित वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध कर दिया है। घृणित वस्तुएं जो परमेश्वर की नज़र में घृणित हैं, उसको परमेश्वर के मंदिर में रख दिया। उस समय के लोगों ने, यहूदियों ने वो काम किया था उस समय, और परमेश्वर ने उनको सजा भी दी। सजा दी परमेश्वर ने। यिर्मयाह 7 अध्याय 30 वचन, यिर्मयाह 7 अध्याय 30 वचन में कुछ ऐसा लिखा है। इसको आप बाद में पढ़ लेना है। इसको पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। हमें ये परमेश्वर का वचन हमें ये इशारा करता है कि हम परमेश्वर के भवन में घृणित वस्तुएं ना रखें, नहीं तो परमेश्वर इसकी सजा हमें देगा। और यहूदियों ने वह काम किया
जो मेरी दृष्टि में बुरा है। बुरे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। बुरे लोगों के लिए स्थान है जिसको नरक बोलते हैं, उस जगह में वो जाएंगे। उन्होंने उस भवन को जो मेरा कहलाता है, हम किसके हैं? हम खरीदे हुए हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के भवन हैं, हम परमेश्वर के कहलाते हैं, अपनी घृणित वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध कर दिया है। इसलिए परमेश्वर ने उनको सजाएं दी और लाशों के ढेर लग गए। पक्षी, पशु पक्षी उन लाशों को खा गए। परमेश्वर के वचन में हम बने रहें। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें वास करे। हम परमेश्वर की संगति करें हर रोज हम परमेश्वर के वचन की संगति करें, तभी हम परमेश्वर के वचन को शुद्ध पवित्र रख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा जय जयकार करते हैं, आदर महिमा ठीक है नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें वचन से सिखाया कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम भवन हैं, हम खरीदे हुए लोग हैं। परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने रूह को, जिस्म को, जान को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई बहन के रूह को, जिस्म को, जान को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह आपके मंदिर शुद्ध बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन हमें शुद्ध करता है, आपका वचन हमें पवित्र करता है। आपके वचन की हम हर रोज संगति करें, शैतान कोई भी रुकावट ना डाल सके, हमारे समय को खराब ना कर सके। प्रभु के प्रभु, तेरी जय जयकार, तेरा नाम ऊंचा हो। हम अपने रूह को, जिस्म को, जान को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमें संभालना, आप हमारी अगुवाई करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज की सुबह की संगतियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप चलाना, अगुवाई करना। प्रभु यीशु मसीह, शाम की संगतियों को भी आप चलाना, अगुवाई करना। आदर महिमा आप ही के नाम को देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। जय जयकार तेरी हो, महिमा तेरी हो। सबको संभालना प्रभु यीशु मसीह। संगति में जो रोगी हैं, बीमार हैं, उनको छू के आप शुद्ध करना, पवित्र करना, उनको चंगा करना। बीमारियां यीशु मसीह के नाम से चली जाए। प्रभु यीशु मसीह, आप इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह, बीमारों को चंगा करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह, अधर्मियों को धर्मी बनाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, बल्कि रोगियों को है। प्रभु यीशु मसीह, आज रोगियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन्हें शुद्ध करना, पवित्र करना, चंगा करना। पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थना को सुन करके बहुत से भाई बहनों को चंगा किया, बहुत से रोगियों को शिफा दी। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, जो हृदय के रोगी थे, उनको भी प्रभु जी आपने छुआ। धन्यवाद करते हैं, हमको चंगा किया। धन्यवाद, आदर महिमा आप ही के नाम को देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और मंजूर किया है। धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। जय मसीह सबको, जय मसीह की।